नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है श्रावस्ती में अकाल। एक बार महात्मा बुद्ध की नगरी श्रावस्ती में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। अकाल की वजह से कई लोग भूख के मारे तड़प तड़प कर मर रहे थे। सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति उन माताओं की थी जिनकी गोद में दूध पीते बच्चे थे और उनके पति काल की ग्रास में समा चुके थे। महात्मा बुद्ध को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तत्काल नगर के सेठ, साहूकारों और धनवान लोगों की सभा बुलाई। उन्होंने कहा कि आप इन माताओं और बच्चों की रक्षा करें और अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता करें। वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि हमारे पास अनाज तो है, पर अनाज सिर्फ 1 वर्ष तक ही चल पाएगा और अगर हमने दूसरों को ये अनाज दे दिया तो हमारे घर के लोग भूखे ही मर जाएंगे। दूसरों के घर के दिए जलाना तभी अच्छा लगता है जब अपने घर का दिया जल रहा हो। इस बात पर बुद्ध ने गंभीर होकर बोला कि आप लोग अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। क्या आप लोगों को विश्वास है कि आपके परिवार के लोगों की मृत्यु भी भूखे मरने से ही होगी? महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप भविष्य के बारे में इतना कैसे जानते हैं? आप अपनी बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि इन पीड़ित लोगों के अलावा काल की ग्रास में अन्य कोई पुरुष नहीं समाएगा और जो भी अन्य कोई पुरुष मरेगा तो उसका कारण भूख होगा। आप भविष्य को कैसे देख रहे हैं? बुद्ध की इस बात को सुनकर लोग बहुत शर्मिंदा हुए और सबने बुद्ध के सामने सर झुका लिया। इसके बाद बुद्ध बोले कि भाइयों, आपदाओं से मिलकर निपटा जाता है। यदि आप सब इनकी सहायता करेंगे तो अकाल जैसी विपत्ता से मुक्ति संभव है, किंतु अगर आप लोग सहायता नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई भी आपकी सहायता के लिए खड़ा नहीं होगा। याद रखिए, विपत्ति में पड़े लोगों की सहायता करने से बड़ा धर्म और कुछ नहीं होता है। भूखे को रोटी देने से धर्म अधिक होता है, बजाय एक धनवान और पेट से भरे हुए आदमी को धन देना या दान देना या फिर भोजन कराने से ज़्यादा। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर श्रावस्ती के सभी सेठ, साहूकारों ने अपने अनाज के भंडार अकाल पीड़ित लोगों के लिए खोल दिए और स्वयं भी भूखे लोगों को अनाज बांटने लगे। कुछ ही समय में सभी लोगों के प्रयास से अकाल की इस विपत्ति पर विजय पा ली गई और सब सुखपूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब भी ऐसी परिस्थितियां आ जाए जब हमें एकजुट होने की ज़रूरत होती है तो बेझिझक एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि विपत्ति पूछ कर नहीं आती, किसी के यहाँ भी और कभी भी आ सकती है। अगर मिलकर उसका सामना किया जाता है तो सामना आसान हो जाता है और बड़ी सी समस्या बहुत छोटी लगने लगती है। इसलिए जब भी किसी को भी आपकी ज़रूरत हो तो उसकी मदद ज़रूर करना। आप लोग जानते होंगे कि कर्मों का फल सदैव लौट कर आता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर रहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।